हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्से के बारे में। निबंध कैसे लिखना है, कैसे बेसिकली किसी टॉपिक पे निबंध लिखना है। इसमें हमने टॉपिक जो चूज किया है वो एक्चुअली 69 बीपीएससी में पूछा हुआ एक टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण का वर्तमान स्थिति, राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। इस टॉपिक पे निबंध लिखना है। और ऑल्दो मैं जीएस पेपर जो है वो इंग्लिश में देता हूँ, बट मैं जो एस्से पेपर है, जो निबंध का जो पेपर है, मैं हिंदी में देना प्रेफर करता हूँ। क्योंकि देखा होगा कि निबंध जो हिंदी मीडियम का जो निबंध है उसमें मार्क्स ज़्यादा होता है। इस बार का जो टॉपर है उनका भी निबंध में मार्क्स 200 प्लस आया है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं क्योंकि हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ऐसे लिखने में। मैंने स्कूल लेवल पे भी अपना ऐसे वगैरह लिखा है, और स्कूल लेवल पे बहुत सारे कंपटीशन जो प्राइज है वो जीते हैं ऐसे एक मामले में। तो इसीलिए मैं हिंदी में ऐसे लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं थोड़ा एक्सप्रेस अपने आप को ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। ठीक है, तो 69 बीपीएससी में जो सेक्शन 2 का एक ऐसे था, एक टॉपिक था महिला सशक्तिकरण का वर्तमान स्थिति, राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। तो इस सब्जेक्ट पे आज हम कैसे इसे लिखना है, कैसे अच्छे तरीके से उसको तोड़ तोड़ के लिखना है, ये चीज़ हम देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। और देखिए, तो सबसे पहले जब ये टॉपिक देखा महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें क्या करना है कि पहले ढांचा यानी कि स्केलेटन जो है इसे राइटिंग का जो निबंध लिखना है उसका स्केलेटन जो है वो तैयार कर लेना है। आपके पास एक ऐसे लिखने के लिए लगभग 1 आवर रहेगा, तो 1 घंटे जो टोटल टाइम है आपको। ऐसा नहीं है कि टॉपिक देखना है महिला सशक्तिकरण का वर्तमान स्थिति और उस पर फटाफट लिखना चालू कर देना है, नहीं। आपको 5 मिनट पहले स्केलेटन पे देना है, ढांचा तैयार करना है, तभी आप ऐसे एक अच्छे से कंटिन्यूटी में एक क्या बोल सकते हैं, रोचक ऐसे लिख सकोगे। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, उसमें आप लिंकेज नहीं बना पाओगे, वो काइंड ऑफ अच्छा ऐसे अपने लिख पाओगे। तो सबसे पहले ढांचा बनाना है निबंध लेखन का। जैसे आपको पहले ये देखना है कि ये जो टॉपिक है इसमें मुख्य शब्द क्या है, मतलब प्रकाश दायरा। प्रकाश दायरा मतलब आपको जब ऐसे लिखोगे तो फोकस एरिया आपका क्या रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम टॉपिक पहले पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण वर्तमान स्थिति और राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। तो यानी कि हमें यहाँ पे 3 कीवर्ड्स मिल रहा है, 3 मुख्य शब्द, 3 कीवर्ड्स मिल रहा है। फर्स्ट जो कीवर्ड है दैट इज महिला सशक्तिकरण, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। सेकेंड जो कीवर्ड है वर्तमान स्थिति, मतलब करंट सिनेरियो क्या है वुमेन एम्पावरमेंट का। और थर्ड जो बोल सकते हैं कीवर्ड मिल रहा है वो है राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो यानी कि जब ऐसे लिखना है तो इन तीनों कीवर्ड्स को अपने माइंड में चलाते रहना है और इन्हीं के आसपास ऐसे लिखना है, क्योंकि ऐसे में जो टॉपिक है यही पूछा गया है। नहीं तो ऐसे अगर आप महिला सशक्तिकरण पे लिखने बैठिएगा दोस्तों तो आप 10 पेज लिख दोगे, 20 पेज लिख दोगे, वो कहीं खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिखने के लिए स्टिक रहने के लिए आपको ये जो कीवर्ड है याद रखना होगा। तीनों कीवर्ड, महिला सशक्तिकरण, उनका वर्तमान स्थिति, और राजनीतिक सशक्तिकरण बस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आपको पता है कि ऐसे जो लिखना है दैट इज ऐसे जो लिखना है वो आपको अच्छे से पता है कि जो ऐसे लिखना है वो 700 टू 800 वर्ड्स लिखना है। इसका करने का मतलब ये है 700 टू 800 कि आप मैक्सिमम 7 से 8 पेज में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो जब हम स्केलेटन में जब मुख्य शब्द यानी कीवर्ड जब सिलेक्ट कर लिए तो उसके बाद कीवर्ड सिलेक्ट करने के बाद निष्कर्ष क्या निकाले, तो देखते हैं। निष्कर्ष ये निकाले दोस्तों कि हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसके वर्तमान स्थिति का विवरण करना है, जो करंट सिनारियो है उसको लिखना है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक सशक्तिकरण वाले पक्ष पर ज्यादा जोर देना है। ये ऐसे ये बोल रहा है कि आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखो, उसका प्रेजेंट सिनारियो को एक्सप्लेन करो, और जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वुमेन का उस पे आपको ज्यादा जोर देना है। देखिए, महिला सशक्तिकरण के कई एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि उसका इकोनॉमिक जो आर्थिक सशक्तिकरण होगा वो भी है, सामाजिक सशक्तिकरण वो भी है। तो उन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देके आपको राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे ही ज्यादा जोर देना है। तो ये बात हमें दिमाग में बैठा लेना है, तभी हम एक डायरेक्शन वाइज इसे लिख पाएंगे। नहीं तो हमारा ऐसे जो है वो डायरेक्शन लेस हो जाएगा और फिर आपको मार्क्स कम लाएंगे। आपको लगेगा कि आप लिख के तो बहुत अच्छा आए थे, बट फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए, इतना करने के बाद आपको ऐसे का जो
इंट्रोडक्शन, बॉडी और जो कंक्लूजन होता है वो तैयार कर लेना है कीवर्ड्स के रूप में। जैसे कि एसओ का जो इंट्रोडक्शन होता है यानी कि प्रस्तावना, वो तैयार कर लेना है कि क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो आप किसी के कथन या किसी के विचार से शुरुआत कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको विषय पे प्रकाश डालना है। विषय क्या था? महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है। इसे लिखने का ये जो शैली होता है बड़ा अच्छा होता है कि सबसे पहले आप प्राचीन काल से स्टार्ट करो, फिर मध्यकाल में लिखो, एक एक भारतों के बारे में लिखो, फिर वर्तमान स्थिति पे। ठीक है, तो ये करना है आपको। और वर्तमान पर मुख्य बल देना है। ऐसा क्यों दोस्तों? आपको प्राचीन और मध्यकाल में ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड्स में ही वर्तमान स्थिति पूछा हुआ है। ठीक है, वर्तमान स्थिति पूछा हुआ है, तो आपको इसी के वजह से जो वर्तमान स्थिति है उस पर ज्यादा बल देना है। ठीक है, तो ये आपको प्रस्तावना में इतना बात ध्यान रखना है। फिर आपको जो मुख्य भाग है, जो ऐसे का मेन पार्ट है, जो बॉडी है, उसमें क्या क्या लिखना है। तो ऐसे का पहला चीज क्या? महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, तो इस पे आपको लिखना है। इसके और लिखना है, क्या अर्थ होता है, फिर परिभाषा उसका लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरा कीवर्ड वर्तमान स्थिति है, तो वर्तमान स्थिति लिखना है। भिन्न भिन्न उदाहरण देना है, विश्व का उदाहरण देना है, भारत का देख सकते हो तो 2 राज्य का, बिहार जैसे देना है, या कोई और राज्य का उदाहरण देना तो आप दे सकते हो उसमें। ठीक है, देखिए तीसरा कीवर्ड है राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो उसका अर्थ बताना, उसका परिभाषा, उसका वर्तमान स्थिति, भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। और ऐसे में आप सरकार के कदम भी शामिल करना जरूर रखना। तो ये मेन जो मुख्य पार्ट है, जो ऐसे का मुख्य भाग है, उसको लिखना, ये सारी चीज को इंक्लूड करना बहुत जरूरत है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी के बाद निष्कर्ष, जो कंक्लूजन पार्ट है, उसमें आपको फिर से अगेन कथन और विचार से इसको कंक्लूड कर सकते हो। और आपको एक सकारात्मक निर्देश देना है, पॉजिटिव एंड पे ऐसे को खत्म करना है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसे शुरू करते हैं। बट इसे स्टार्ट करने से पहले ये जो चीज अभी मैंने बताया, यही सबसे क्रक्स है। अगर ये चीज आप 5-10 मिनट में अगर दे के आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आपका ऐसे बहुत अच्छा दिखाने जा रहा है और आपको मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है rather than seeing the entire essay। ठीक है, उसके बाद देखिए जब निबंध लिखते हैं तो निबंध का कुछ शैली इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको ध्यान में रखना होता है निबंध लिखने के में। तो कोशिश ये करना है कि ऐसे जो लिखे वो साधारण भाषा में हो, लैंग्वेज जो हो वो सिंपल हो, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना है दोस्तों। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो हम लोग पढ़े हैं, उसमें जो लाइन्स है कुछ इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको इंक्लूड करने की कोशिश करना है अगर कर सको तो। कुछ आंकड़े उदाहरण देखिए, ऐसे में थोड़ा मोड़ा आंकड़ा उदाहरण आप दे सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ओवर वर्डन नहीं करना है, क्योंकि ऐसे का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, ऐसे इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसे अगर बोरिंग होगा तो फिर वो कोई काम का नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप एक बहुत अच्छा स्टाइल होता है क्वेश्चन आंसर का स्टाइल होता है, मतलब प्रश्न और उत्तर की शैली में ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो आपको प्रश्न और उत्तर की शैली में ऐसे लिखना चाहिए, तो वो फिर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है ऐसे लिखने का। उसके बाद हम लोग ये जो टॉपिक था महिला सशक्तिकरण का वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, उस पर मैंने जो ऐसे लिखा है उसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से शुरुआत है। तो शुरुआत मैंने जैसे वहाँ पे लिखा है बॉडी में कि किसी कथन या विचार से कर सकते हो, तो मैंने शुरू किया है मैं किसी समुदाय के विकास का आकलन उस समुदाय के स्त्रियों द्वारा प्राप्त किए गए विकास के परिमाण से करूंगा। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कोट था, कथन था, सॉरी एक सेकेंड। हाँ, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोट था, कथन था, तो उससे मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इन पंक्तियों के द्वारा समाज या राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं के योगदान को समझा जा सकता है। तो ये देखिए ये इंट्रो है दोस्तों। इंट्रो में मैंने क्या किया कि एक कथन लिखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, उस कथन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आप देखिए मेरा सारा चीज जो है वो ऊपर जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है वैसे ही, जैसे कथन विचार से शुरुआत किया। ठीक है, तो आप विषय पर प्रकाश डाला और उसके बाद देखिए प्राचीन मध्य से काल से उसको जोड़ूंगा और फिर वर्तमान पे आऊंगा। तो आइए देखिए नीचे देखते हैं। ठीक है, कथन से शुरुआत किया, उस पर प्रकाश डाला, फिर देखिए अब थोड़ा सा प्राचीन काल में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है कि इतिहास गवाह है कि महिलाओं का योगदान हर कालखंड में अभूतपूर्व रहा है। उदाहरण स्वरूप प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं ने समाज की प्रगति में अविस्मरणीय योगदान दिया है, ऐसा लिखना है आपको। जैसे कि देखिए मैंने हड़प्पा के बारे में लिखा है, उसके बाद दीनवद में क्या स्थिति था वो सारा चीजें है। जैसे हड़प्पा संस्कृति में मदर गॉडेस महादेव देवी के साक्ष्य मिले, हमें पता है ये, तो वही नॉलेज को यहाँ चिप लेना है।
ऋग्वेद में हमें विदुषी महिलाओं, ऋग्वेद में हमें विद्वान महिलाओं जैसे कि गार्गी, अपाला आदि के उदाहरण मिले हैं, वो लिख देना है। उसके बाद प्राचीन काल में हमें कई महिला शासकों के भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि काकतीय वंश की रुद्रमा देवी, वकटका वंश और गुप्ता वंश की जो राजकुमारी प्रभावती गुप्त थी वो प्रमुख है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, तो उनके बारे में लिखना है। उसके बाद जस्ट एक पैरा मैंने लिखा है एंशिएंट पीरियड के बारे में, उसके बाद में मेडाइवल में हुआ। देखिए दोस्तों, एंशिएंट और मेडाइवल वाला चीज को ज्यादा नहीं खींचना है, उसमें एक एक पैरा में लिख के और वर्तमान स्थिति पे लिखना है, क्योंकि ऐसे का कीवर्ड ये वर्तमान स्थिति के बारे में लिखना, ठीक है। तो उसके बाद मध्यकाल में भी दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान जो पहली महिला मुसलमान शासिका थी, ये भी बता देना है। दूसरी ओर हमने ये भी पढ़ा है कि कश्मीर की शासिका थी जिसका नाम था दिद्दा, उसका भी प्रमाण मिला, ठीक है। उसके बाद हम पटाख से जल्दी से करंट पे आएंगे, करंट सिनारियो पे। तत्पश्चात औपनिवेशिक काल में राजनीतिक अधिकारों की जागृति तथा स्वतंत्रता संघर्ष में अनेक महिला प्रमुख रही, जिनमें से कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, कुछ जो प्रेजेंट है उनको दे देना, जैसे सरोजिनी नायडू, प्रेजेंट तो नहीं मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कस्तूरबा गांधी, प्रभावती देवी, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो इनमें देखिए कुछ नेशनल डाल दिया, कुछ बिहार का भी, प्रभावती देवी बिहार की थी तो उनको भी डाल देना, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद मैंने एक कंटिन्यूटी जोड़ दिया, प्राचीन से स्टार्ट करके उसको वर्तमान तक ला दिया। अब वर्तमान काल पे लिखेंगे दोस्तों। आजादी के बाद से वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति राजनीतिक स्तर पर समझने के लिए हमें विभिन्न चरणों में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को देखना होगा। लेकिन इससे पहले देखिए, मैंने जब लिख रहा था तो मैंने ये बोला था कि ये बॉडी पैक पे आ गया है, तो मैंने बोला था कि प्रश्न ऊपर के शैली में आप लिखेंगे तो आपका इससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो देखिए वहाँ, लेकिन इससे पहले हमें इस प्रश्न को समझना होगा कि महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। प्रश्न करिए और तब उत्तर दीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव एक तरीका है। लेकिन इससे पहले हमें इस प्रश्न को समझना होगा कि महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, इसकी क्या स्थिति रही है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक स्तर पर भारत और विश्व में इसकी क्या स्थिति है, क्या स्थिति पूर्णतः संतोषजनक है, अगर नहीं तो कौन कौन से सुधारात्मक काम किया जा रहा है और निकट भविष्य में क्या किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन लिखना है और फिर उसका आंसर देना है। उसके बाद मैंने ये भी लिखा था कि जो टर्म है महिला सशक्तिकरण, उसको आपको एक अर्थ बताना, उसका क्या मतलब है वो भी बताना है। तो महिला सशक्तिकरण के अनेक आयाम है तथा इसे कई अर्थों में समझा जाता रहा, परंतु इसकी सबसे सर्वमान्य परिभाषा यही रहा है कि जब महिलाएं अपने जीवन के निर्णयों को खुद से करने में सक्षम और स्वतंत्र हो, जब महिलाएं अपने निर्णयों के लिए अपने पिता, पति या भाई या किसी अन्य पुरुष या महिला पर आश्रित न हो। वर्तमान संदर्भ में महिलाओं की स्थिति काफी हद तक सुधरी है, लेकिन अभी भी महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया जारी है और इसे जो सबसे प्रोत्साहन देने की जरूरत है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि मैंने जो एस्केलेटन बनाया है, जो ढांचा है, उसी को बेसिस बना के मैं अपना इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि मैं टॉपिक से भटकूं ना और मैं जो पूछा गया है उसका आंसर दूं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि महिलाएं जो है कुल जनसंख्या के लगभग 50% होती है। जब महिला सशक्तिकरण एक मूलभूत आवश्यकता है किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, महिलाओं का राजनीतिक स्तर पर सशक्तिकरण भी अति आवश्यक है। उसके बाद ऐसे को बोरिंग नहीं बनाना है, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे वो शामिल करना है। जैसे स्वामी विवेकानंद की भाषा में महिला सशक्तिकरण के इस रूप में समझा जा सकता है, जिस प्रकार से किसी पक्षी के लिए पंख समान धरना संभव नहीं है, इसी प्रकार से बिना महिलाओं की स्थिति में सुधार की समाज का कल्याण और सर्वोत्तम विकास संभव नहीं है, ठीक है। तो आप जब महिला सशक्तिकरण के बारे में लिख रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण का क्या इंपॉर्टेंस है वो तो लिखना होगा ना, उन पे जो महान पर्सनालिटीज है उनका क्या कहना है वो लिखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, वैश्विक स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक में भागीदारी की बात करें तो कई विकसित देश इस क्षेत्र में पिछड़े नजर आते हैं। आपको थोड़ा वर्ल्ड का भी रेफरेंस है, जैसे मैंने लिखा था कि उदाहरण देना है विश्व स्तर पे, भारत स्तर पे, राज्य स्तर पे, तो यहाँ मैं विश्व स्तर पे उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। पीछे नजर आता है, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश अब तक कोई महिला राष्ट्रपति ना बनना विकास के मॉडल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ठीक है। हमें पता है कि यूएसए इतना डेवलप नेशन है, फिर भी वहाँ पे कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी है, तो वो काइंड ऑफ महिला सशक्तिकरण पे कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। हालांकि कुछ स्कैंडिनेवियन देश जैसे फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन तथा कुछ अन्य देश जैसे स्विट्जरलैंड की स्थिति महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से अच्छी दिखती है। इनमें से कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहाँ के मंत्रिमंडल में 50% से अधिक महिलाएं हैं, वहीं कुछ देशों में महिलाओं की भूमिका राजनीति में तेजी से बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब लिखना है, जितना हो सके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। कई देशों में तो महिलाओं की राजनीति
की मुख्य भूमिका में भी नजर आ रही हैं। जैसे इटली में कुछ जो अभी करंट में है उनको लिख देना। इटली में जॉर्जिया मेलोनी को प्रधानमंत्री चुना जाने, जर्मनी में एंजेला मर्केल का चांसलर के रूप में कार्य करना, तो ये पहले थी, तो मैंने इनको एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया। फिर एशिया में आ जाना है और अपने देश भारत पे भी आ जाना है। हालांकि एशियाई देश जैसे चीन, जापान, रूस और भारत इस मामले में भी पिछले से नजर आते हैं। भारत की बात की जाए तो 17वीं लोकसभा में पिछली लोकसभा का दे देना है, और अभी 18वीं लोकसभा है तो उसके बारे में देना है। 17वीं लोकसभा में कुल 82 महिला सांसद थी, जो 18वीं लोकसभा में घटकर 78 हो गई। आपको पता है घट गई यह संख्या पूरे सदन की संख्या के 15% से भी कम है। राज्य के विधानसभा की स्थिति भी कुछ ऐसी है जहाँ महिला प्रतिनिधित्व मात्र 10% के आसपास है। तो आपको जो भी चीजें हैं याद है इसके बारे में, आप अपने जो स्टैटिक नॉलेज है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपने पढ़ाई होगा इकोनॉमिक सर्वे में कहाँ कहाँ, तो उसको यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको फैक्ट और वर्जन नहीं करना है अपना, इसे को बोरिंग नहीं बनाना है। इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने, देखिए रिसेंट डेवलपमेंट हुआ, हाल ही में भारत सरकार ने 106 संविधान संशोधन पास कराया है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है, जो महिलाओं को लोकसभा, राज्य की विधानसभा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि इसके क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं, परंतु राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में इसे बेहतर कदम के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से लिखना है। इसी प्रकार से 73वां 74वां संशोधित अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में युगविभाजक कदम रहा है। कुछ राज्यों जैसे बिहार में तो यह आरक्षण बढ़ा के 50% कर दिया। तो आपको बिहार का भी रेफरेंस, क्योंकि आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो बिहार का रेफरेंस भी बीच बीच में देते रहना। जैसे नासिक पंचायत तथा नगर पालिका स्तर पर महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान हुआ है, बल्कि वे आर्थिक तथा सामाजिक रूप से भी सशक्त हुई है। ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय की जानकारी के अनुसार पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 56.4% है। ठीक है। सरकार के इन प्रयासों से महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रवृत्ति तीव्र हुई है। मासिक राजनीतिक बल की तीव्र गति से महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाएं आज न सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में बल्कि हर एक क्षेत्र में नित नवीन ऊंचाइयों को छू रही है। जैसे कि देश की पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का सुशोभित होना, भावना कंठ का भारतीय सेना से पहले, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि वर्तमान स्थिति का वर्णन करना, तो वर्तमान में कुछ है, कुछ रिमार्केबल चीज हुआ है, तो उसको आप लिख दीजिए। यहाँ मैं वही कर रहा हूँ। भावना कंठ का भारतीय सेना में पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल होना, रुचिरा कंबोज का भारत का अंतर्राष्ट्रीय संघ में स्थायी प्रतिनिधि बनना इत्यादि। तो ये सब आप लिख सकते हो दोस्तों। इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद धरातल पर भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसका समाधान किए बिना महिलाओं राजनीतिक रूप में सशक्त नहीं हो सकती है। इन परिस्थितियों में मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्तियां हैं वो बड़ी सटीक बैठती हैं। तो ये सब आप बीच में देकर अपना ऐसे को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ये सब थोड़ा जो कोट है वुमेन एम्पावरमेंट बाकी चीजों से रिलेटेड, उसको आप रट के रख सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए क्या लिखा है, अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। ठीक है। तो ये थोड़ा एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है, आपका ऐसे को अच्छा बनाता है। ये आपको अगर ये सब इंक्लूड करते हो तो आपसे हम दूसरों से हमेशा ये चीज पे 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा मिलेगा दोस्तों। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है साक्षरता की कमी। अब आपको बताना है कि क्यों जो महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है वो क्यों कम है। तो साक्षरता की कमी, राजनीतिक जागृति का न होना। 2011 की जनगणना महिला साक्षरता दर केवल 65% के आसपास है, जो दर्शाता है कि महिला शिक्षा के स्तर पर कम होने के कारण राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं हो पाती है। दूसरी प्रमुख चुनौती है प्रतिष्ठात्मक समाज और पुरुष प्रधान समाज। पंचायतों में प्राय देखा जाता है कि महिला आरक्षण और महिला प्रतिनिधि चुने जाने के बाद भी उनके पति या पिता उनके कार्य को करते हैं। महिला सिर्फ नाम की मुखिया या सरपंच होती है, जिसे मुखिया पति या सरपंच पति कहते हैं। ऐसे में राजनीति में आने के बाद भी वह राजनीतिक निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए हाल ही में आई पंचायत वेब सीरीज प्रधानमंत्री की प्रधानपति के प्रचलन को दर्शाती है। ठीक है। तो आपको करंट का सिनारियो को एग्जाम्पल के रूप में देखिए, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। जैसे पंचायत वेब सीरीज हमने सबने देखा है कि उसमें प्रधानपति की चीज को दिखाएगा, तो उसको आप लिखो, आपका ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाएगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप अवेयर हो इन सब चीजों से। अतः इसे वास्तव में राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं माना जा सकता। ठीक है। तीसरी चुनौती है कि महिलाओं को समाज में अधीनस्थ मानते हुए घरों के भीतर रखा गया और उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। इस बारे में यह कथन भी प्रचलित है। ठीक है। विद्या हमारी भी न विद्या हमारी भी न विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आएगी, अर्धांगिनी को भी शिक्षा दी न जब तक जाएगी। ठीक है। तो ये सब लिख के
आप इसी को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। हालांकि सरकार ने हमने लिखा था वहाँ पे बॉडी में कि जो सरकार कदम ले रही है उसके बारे में लिखना है दोस्तों। तो सरकार ने जो भी कदम लिखे हैं मेरा सशक्तिकरण देश उसको ब्रीफली लिख देना है। जो धरातल पर बेकायदे साबित हो रही है, पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उनकी राजनीतिक जागृति की जा रही है, ग्रामीण महिलाओं को जीविका तथा स्वयं सहायता समूहों की मदद से आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई वैश्विक प्रयास किए गए हैं, जिसमें नारीवाद के विभिन्न उपक्रमों में अपने स्तर पर राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू की है। महिलाओं से संबंधित विषयों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से आना इस बात का परिमाण है। नारीवाद ने पॉलिटिकल तथा वुमेन आर नॉट बोर्न बट मेड जैसे नारों के द्वारा सशक्तिकरण की दिशा में अध्याय जोड़ा है। तो आप ऐसे छोटे मोटे जो इंग्लिश के जो टर्म्स है जो कि आपके इशू को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं तो उनको यूज कर सकते हैं एक्लेमेंट के टेबल में। हालांकि इस दिशा में अभी भी कागजों की बजाय धरातल पर बहुत सारा कार्य होना अभी भी बाकी है। प्रसंगवश अदम कोंडवी की कुछ पंक्तियाँ याद आती है। तो ये जो अदम कोंडवी की जो है काफ़ी इफेक्टिव है, आप इसको रट के रख सकते हैं और अधिकतर ऐसे में इसको अच्छा रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तुम्हारे फायदे में गाँवों का मौसम गुलाबी है मगर आंकड़े झूठे और दावे फरेबी है। इसको फिर आप जब कंक्लूजन लिखेंगे तो पॉजिटिव एंड पे इसको खत्म करेंगे। समग्रतः महिलाओं की स्थिति राजनीतिक स्तर पर बेहतर हुई है। महिलाएं न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर अपने अधिकारों के प्रति सजग है बल्कि दूसरी महिलाओं को भी इसके प्रति जागरूक कर रही है। हालांकि इस दिशा में अभी काफी काम किया जाना बाकी है, परंतु वैश्विक स्तर पर महिलाओं की प्रगति के बगैर मनुष्य की प्रगति के बारे में सोचना भी बेमानी लगती है। ठीक है, तो एक मजाज लखनवी है, इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो देखना दोस्तों, मैंने जो स्केलेटन जो ढांचा बनाया था उसको कम्प्लीटली अपने हिस्से में फॉलो किया है और मैंने अराउंड 8 पेज में इसे को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज में आप देख रहे हैं टोटल 8 पेज है दोस्तों। फर्स्ट पेज में मैं स्केलेटन का देखिए यहाँ दिखा रहा है पेज काउंटिंग यहाँ पे है, तो टोटल 9 पेज था। उस पेज में स्केलेटन था और 8 पेज में पूरा ऐसे खत्म किया। तो मैंने वर्ड लिमिट के अंदर रखते हुए काफ़ी इफेक्टिव एक ऐसे लिखा है। आपको ऐसे ही करना है, पहले स्केलेटन बना लेना है किसी भी ऐसे पे, ये स्केलेटन बना हुआ उसके बाद ऐसे लिखो। आपका ऐसे काफ़ी एक दशा में रहेगा जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है और आपका ऐसे जो है काफ़ी इफेक्टिव लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स रीच कर पाओगे। इनफैक्ट 200 प्लस स्कोर कर सकते हो दोस्तों। अगर 200 प्लस आप स्कोर कर सकते हो तो आपका इससे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको रैंक लाने में हेल्प करेगा। सिलेक्शन तो आपको अच्छी हो जाएगा लेकिन रैंक लाने में इससे हेल्प करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू, चलो बाय बाय।